हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 30 मार्च 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले एक महीना यानी कि मार्च जो है कंप्लीट हो चुका है। तो पिछले एक महीने के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो 30 मिनट तक आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, जिसमें हम दो पार्ट कवर करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चन के 15-15 मिनट के। ठीक है, तो 15-15 मिनट के 30 मिनट आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन अभी जो है हम 15 मिनट करेंगे, यानी कि मॉर्निंग का 15 मिनट और इवनिंग का 15 मिनट करेंगे। तो इन 15 मिनट में आज हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 50 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसका पहला पार्ट जरूर देखें, और दूसरा पार्ट जो है हम इवनिंग में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के 11वें प्रमुख बनाए गए हैं तुहिन कांता पांडे जी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है मुंबई से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एस बैंक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज किसने बना दिया है? USA ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पाँचवा, नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? तो नासा के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण है फेरी हाइड्राइड। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो डेजर्ट हंट का आयोजन किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सातवां, हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? तो दिया सलाई किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी जी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीयकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? तो बॉन्ड सेंट्रल लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने करी है? तो 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो दूसरा पूछ रहा है, ऑप्शन बी ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष मिशन सही हो जाएगा, और पहला पूछे तो ओडिसियस मिशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11वां, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हमारे भारत में हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यान कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तुषार कांडा है, तुषार मेहता। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और वहीं पूछे कि पहले भारतीय कौन है? तो गोपी थोटा कोरा है। तो दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो अनोरा मूवी को मिला है। ऑस्कर पुरस्कार में किस क्रम के? 97वें क्रम के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा मूवी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही क्वांटम चिप ओसोलेट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किसने मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित है? तो वनतारा जो है गुजरात में स्थित है और इसे जो है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यानी कि इंटरनेट शटडाउन के मामले में विश्व में पहला स्थान किसका है? म्यांमार का है। और वहीं पूछे कि दूसरा स्थान सबसे ज़्यादा शटडाउन कहाँ होता है? तो हमारे भारत में होता है। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू घोस्ट मिशन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन सी इसका स्फेरिक्स मिशन को है नासा लॉन्च करेगा। किसके बाद जो कौन सी घटना होगी? तो बिग बैंग जो घटना होगी इसके ठीक बाद जो है इसके बारे में जानने के लिए स्फेरिक्स मिशन को लॉन्च करेगा, नासा लॉन्च करेगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नए वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? तो C3 लॉन्च किया गया है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे था? तो ये किस खेल से संबंधित थे? ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो किसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इन तीनों देशों को जो है फीफा ने विश्व कप 2028 रहेगा, फीफा 2028 से बैन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। अब पूछे किस राज्य के हैं? तो ये उत्तराखंड के हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो यह उत्तराखंड में मिला है। ठीक है, और इसकी मंजूरी किसने दी है? तो पीएम मोदी जी ने दी है। किसने? पीएम मोदी जी ने दी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्ध मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना प्रारंभ हुआ है केरल में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते, ऑप्शन ए मतलब केरल सही हो जाएगा। हाल ही में बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अगर पूछे किस देश का अवार्ड है तो बारबाडोस का है और इसे अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? यह दिया गया है अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यानी कि जो आतंकवाद प्रभावित देश है, सबसे ज़्यादा प्रभावित देश आतंकवाद से कौन सा है? इसमें पहला स्थान है बुर्किना फासो का। ठीक है, दूसरा स्थान पाकिस्तान का है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा AI कोशा, कंप्यूट पोर्टल और आई गॉट AI, इन तीनों का जो है अनावरण किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन डी यानी कि दृश्य से परे हवा से हवा में मार करने में सक्षम है, यह गांडीव मिसाइल की विशेषता है। यानी कि जहां तक हम देख नहीं सकते हैं उसके बाद भी यह जो है अटैक करने में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है? तो यह महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। किसने शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है?
तो देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा जी बनी है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें, हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर A7, खंजर 7वें क्रम का संबंध किससे है? तो इसका आयोजन, खंजर अभ्यास का आयोजन किया जाता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लियू जियाकुन को दिया गया है, लियू जियाकुन को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। और किसको हरा दिया है? न्यूजीलैंड को हराया है। और इसका आयोजन अगर पूछे होस्ट कंट्री कौन था, तो होस्ट था इसका पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन फाइनल मुकाबला कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था यूएई में। कहाँ पर? यूएई में हुआ था, क्योंकि भारत के साथ जितने भी मैच हुए थे किसी भी देश के, तो उसका आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया था। इसलिए फाइनल मैच में भारत पहुंचा था और न्यूजीलैंड। विजेता कौन बना है? भारत। और उप विजेता कौन बना है? न्यूजीलैंड। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह किया गया है BM4। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो माधव टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है प्रणव वेंकटेश ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं 42 नंबर का, हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं 43, हाल ही में वसंत उत्सव चाप चार कूट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो चाप चार कूट का आयोजन किया जाता है मिजोरम में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें 44, हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो पहली बार जो है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए किसी भारतीय को रामसर पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है जय श्री वेंकटेशन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? मार्क कार्नी बनाए गए हैं। ऑप्शन ए। अगर बात करते हैं ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए की बात करें फ्रेडरिक मर्च, ये जर्मनी के चांसलर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध किससे है? तो स्कॉट को लॉन्च किया गया है दिंगतारा के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राइज ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो जो बच्चों में निगरानी के लिए, यानी कि उनमें सही टाइम पर टीका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कौन सा डोज कितना देना है, इन सभी की जाँच करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज ऐप को लॉन्च किया है टीकाकरण के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो 2500 रुपये मासिक सहायता देने वाली महिला समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया है? तो यह दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। और दिल्ली की अगर पूछे चौथी महिला सीएम कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता बनी है। कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है। और इन्होंने ही इस योजना को लागू किया है। हाल ही में अगर बात करते हैं कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा हथियार मंगाने के मामले में यूक्रेन पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। और सबसे ज़्यादा हथियार बेचने के मामले में अगर पूछे कौन सा पहले नंबर पर है, तो बेचने के मामले में पहला स्थान है यूएसए का। और अगर हम बात करें कि भारत जो है सबसे ज़्यादा अपने हथियार को किस देश से आयात करता है, तो यह रसिया से सबसे ज़्यादा हथियार आयात करता है, ठीक है। लेकिन मंगाने के मामले में भारत दूसरा है, पहला स्थान है रूस का। और बेचने के मामले में अगर पूरे विश्व में बात करते हैं तो यूएसए पहले स्थान पर है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो अपना खुद का जो है उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है असम। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
एक प्रश्न आप सभी के लिए है, इवनिंग तक ही जो है जब हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे करंट अफेयर क्वेश्चन का, जिससे मार्च महीना जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें आप सभी को जवाब देना है। ठीक है, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा करी है? तो इसका सही विकल्प में मतलब सही ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें। इवनिंग में मिलते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में फिर हम 50 से 60 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।